प्यारे बच्चों, गजानन माधव मुक्ति बोध का परिचय हमने पिछले वीडियो लेसन में पढ़ा। आज हम उनके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्ति बोध उनके अगुआ कवियों में से थे। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को एक आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, जैसे कोई नैसर्गिक अंतःस्रोत हो जो कभी नहीं चूकता, बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला आता है। यह ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। क्या कहा कि मुक्ति बोध जो हैं, उनकी जो कविताएं उन्होंने लिखी हैं, उनकी कविताएं बहुत लंबी कविताएं हैं। और आप देखिए, हम सामान्य जो हिंदी का विद्यार्थी नहीं होगा, सामान्य पाठक वर्ग होगा, वह लंबी कविताओं में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाएगा। कविताएं वही भाती हैं, वही पसंद आती हैं जो छोटी हों, सरल हों, क्योंकि कविता का पहले अर्थ में ही व्यक्ति उलझ जाता है। तो अगर लंबी होंगी तो उनका अर्थ और भी ज़्यादा गहन हो जाएगा और उसे वह समझ से जब धीरे धीरे परे होने लगेंगी तो पाठक कहीं ना कहीं उससे विमुख हो जाएगा। लेकिन क्या कहते हैं, यहाँ पर कहा गया कि मुक्ति बोध जी की जो कविताएं हैं वह लंबी भले ही हैं, लेकिन उनमें क्या है, भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा भरी हुई है। कई नैसर्गिक अंतःस्रोत उसमें, मतलब जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे ही जीवन से जुड़ी हुई समस्या को उन्होंने अपनी कविता में उकेरा है। मुक्ति बोध की रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहा है। वे एक समर्थ पत्रकार भी थे। इसके अलावा राजनैतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार वे लिखते रहे। कवि शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में उनकी कविता अद्भुत संकेतों से भरी है। बहुत सारे संकेत, बहुत सारे चिन्ह मानो वह छोड़ती चलती है। जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती है। हमारी बातें हमको सुनाती है। हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। क्या कहा शमशेर बहादुर सिंह ने इनकी कविताओं को लेकर, बहुत ही सुंदर शब्दों में उनकी कविताओं की व्याख्या की है। क्या कहते हैं कि बहुत सारे संकेत हैं उनकी कविताओं में। जिज्ञासा है, मतलब जानने की इच्छा है कि वो अस्थिरता उनमें दिखने को मिलती है। कभी ऐसा लगता है कविता दूर से शोर मचा रही है और कभी कानों के पास चुपचाप आके बहुत ही गूढ़ रहस्य उद्घाटित करती चल रही है। हमारी बातों को मानो हमें ही बताती है, हमें ही सुनाती है, और हम अपने को एकदम हैरान हो जाते हैं कि क्या ये हम हैं। अपने आप को हम पहचानते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से, शायद जितना हमने कभी अपने आप को ना जाना, ना समझा। अब यहाँ मुक्ति बोध जी की जो कविता है सहर्ष स्वीकारा है। यहाँ उसके बारे में व्याख्यायित करते हुए क्या लिखा गया है। मुक्ति बोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी
अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी हैं। उनमें देखिए, सहर्ष स्वीकार लंबी कविता नहीं है, छोटी कविता है। जो भूरी भूरी खाक धूल, ये क्या है? मेन मुख्य संग्रह है जिसमें से यह कविता सहर्ष स्वीकारा है, उद्धृत की गई है, ली गई है। तो देखो बेटा, इस कविता का विस्तार हम जो कविता में क्या कहा गया है इसे हम अगले वीडियो लेसन में पढ़ेंगे। अभी आप इतना ही समझिए।